एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग मेष राशि के लिए मई 2024 कैसा होने वाला है, क्या अपकमिंग इवेंट्स होने वाले हैं, क्या चीज़ें आपके लाइफ में इस टाइम फ्रेम पे घटित होगा या क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए देखेंगे। यहाँ पे जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए है। ये जो टैरो रीडिंग है ये आपकी राशि पे आधारित है। आपका सन साइन हो सकता है, आपका मून साइन हो सकता है, आपका लगन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये राशि आपको सूट करती है, चाहे वो सन साइन हो, मून साइन हो या लगन हो, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना हो, कुछ कुछ चीज़ें ही रेजोनेट हो। जो रेजोनेट हो वो आप अपने साथ ले जाइए, क्लेम करिए इस एनर्जीज़ को। जो रेजोनेट नहीं हो रहा है उनको यहीं पे छोड़ दीजिए ताकि यूनिवर्स उन तक पहुंचा दे जिनके लिए मैसेजेस है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, देर ना करते हुए। मेष राशि 2024 कैसा जाने वाला है। ओके मेष राशि 2024 कैसा जाने वाला है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, पहला कार्ड आया है म्यूज ऑफ मटेरियल्स का। ओके, सो ये करियर रिलेटेड चीज़ें दिखा रहा है इस टाइम पे। द सन। ओके, आगे देखते हैं और क्या। ओके, द डेविल। क्लैरिफिकेशन लेने वाले हैं कार्ड्स की कि क्यों आया है ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पहले चेक करते हैं द सन के लिए क्यों सन का कार्ड आया है मेष राशि के लिए। ओके, 4 ऑफ इमोशंस। ओके, टेम्परेंस और 10 ऑफ मटेरियल्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है। जो सन है ये न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। यहाँ पे आप कुछ चीज़ों से के न्यू बिगिनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चीज़ ख़त्म होके कोई नया चीज़ शुरुआत आप यहाँ पे देख सकते हो। किस चीज़ का न्यू बिगिनिंग, इसका जब हम लोगों ने क्लैरिफिकेशन मांगा एंजल से तो उन लोगों ने ये कार्ड्स दिए हैं 4 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ कप्स दिखाता है कि आप किसी चीज़ से ना बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल फील कर रहे थे कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब आप इतना कोशिश करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, इतना सोचते हो, इतना पाने की कोशिश करते हो, फिर भी आप डिजर्विंग होते हुए भी आपको ये चीज़ क्यों नहीं मिलती है। टेम्परेंस का कार्ड आया है बैलेंस। सो इस टाइम पे ये चीज़ जो है, आपकी जो प्रेयर्स है, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है, उसके बारे में यूनिवर्स ने रिप्लाई देना शुरू कर दिया। टेम्परेंस कार्ड दिखाता है कि चीज़ें अब बैलेंस होने वाली है, मतलब एक हायर डिविनिटी और आपके लाइफ में कोई ऐसी मदद आने वाली है जिससे आपको ये बैलेंस करने में आपको मदद मिलेगा। ये कोई अननोन पर्सन एकदम से आपके लाइफ में आते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप होती है, आपकी कोई कोलीग हो सकते हैं, आपकी कोई फ्रेंड या फिर आपकी कोई सिबलिंग जिसके साथ आप ये अपना प्रॉब्लम जो है वो शेयर करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे आपको पेशेंस से काम करना होगा, मतलब आपको पेशेंस लाना होगा। आपके लिए गाइडेंस आपको ये मिलेगा कि आप अगर थोड़ा सा पेशेंट रखेंगे, थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आएंगे, ठीक है, तो ये सिचुएशन आपके लिए ऑल बैलेंस डेफिनेटली हो जाएगा। जो भी आप पाना चाहते हैं अपने लाइफ में करियर वाइज, हो सकता है आप कोई सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हो सकता है आप जॉब कर रहे हो सकता है आप कोई नया प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो, कोई भी कुछ भी आप कर रहे हो इस टाइम पे, यहाँ पे आपको गाइडेंस ये आया है कि हेल्प तो आपको ज़रूर मिलेगा, आपको ग्रोथ भी होगा, लेकिन आपको डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ही आप अपने लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर आएंगे तो ये ग्रोथ आपको अचानक से मिलना शुरू हो जाएगा। एंड 10 ऑफ मटेरियल्स, 10 ऑफ मटेरियल्स अल्टीमेट ग्रोथ, मतलब
ये बहुत ज़्यादा वेल्थ, एबंडेंस एंड सिक्योरिटी को दिखाता है। ये एक फेम का कार्ड भी है। अचानक आपको ऐसा लगेगा कि आप इतने दिन से जो मेहनत कर रहे थे उसका फल आपको इस टाइम पीरियड में मिलना शुरू हो गया है। आप अचानक से आपको इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अचानक आपको रास्ते दिख रहे हैं। जो चीज़ें आपको पहले नहीं पता थी वो आपको पता चलने लग गया है। जिन चीज़ों को लेके आप पहले गलतियाँ कर रहे थे उन गलतियों को आप नहीं रिपीट कर रहे हो। आपको एक अच्छा रास्ता दिख गया है। सो ओवरऑल एक सेल्फ ग्रोथ का कार्ड आया है। एस ऑफ मटेरियल्स का कार्ड क्यों आया है, चलिए देखते हैं एस ऑफ मटेरियल्स का कार्ड क्यों आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। अपॉर्चुनिटी और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी को ये दिखाता है। चलिए देखते हैं क्यों आया है। इट्स 6 ऑफ इंस्पिरेशन पहला कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स तीसरा कार्ड, और द वर्ल्ड का है तीसरा कार्ड। ये आपका सेकेंड इवेंट। यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि हो सकता है आप काफ़ी टाइम से ना कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। आप यहाँ से पता कर रहे हो, वहाँ से पता कर रहे हो, लेकिन कहीं ठीक नहीं बैठ रहा था। ये हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी हो सकता है कोई स्टॉक मार्केट की चीज़ हो सकता है ट्रेडिंग की बात हो सकता है काफ़ी टाइम से आप ट्रेडिंग सीखने की कोशिश कर रहे थे, वॉल ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं मिल रहा था, सीख नहीं पा रहे थे, या कुछ ना कुछ अड़चन आ रही थी कि वो चीज़ आप अपने लाइफ में कर नहीं पा रहे थे। ये भी हो सकता है कि आप कहीं जाके कुछ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे हो, कोई कार खरीदने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ ये क्लियरली दिखा रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करके कोई चीज़ खरीदने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। या फिर डेफिनेटली स्टॉक मार्केट को भी दिखा रहा है। ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ऐसी चीज़ें, या फिर बहुत टाइम से कोई कुछ चीज़ सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है। सो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है, जहाँ पे आप काफ़ी लॉन्ग टर्म से ये इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा था, कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही थी। अब अचानक से ये इन्वेस्टमेंट आपका होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। फाइनल कार्ड आया है द डेविल का। द डेविल का कार्ड क्यों आया है एक बार क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव पैटर्न को दिखाता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस को दिखाता है। चलिए देखते हैं डेविल का कार्ड क्यों आया है। ओके ओके ओके, 10 ऑफ वॉइसेस का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉइसेस का कार्ड आया है, एंड 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड आया है। सो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, और बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ इमोशंस, ठीक है। 2 ऑफ इमोशंस का कार्ड आया है। ऑलराइट, सो ये जो डेविल का कार्ड है वो इसीलिए आया है क्योंकि 10 ऑफ वॉइसेस, 4 ऑफ वॉइसेस, आप लोगों में से बहुत लोग एक्साइटेड होके इमोशनल डिसीजंस ले सकते हैं। इमोशनल डिसीजंस को नहीं लेना है, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप इमोशनल डिसीजन लेते हैं तो लॉस भी हो सकता है और चीटिंग भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपके इमोशंस भी हर्ट हो सकते हैं, या फिर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, ठीक है। किसी और की बातों में इन्फ्लुएंस होके कोई डिसीजन ना ले, अपना विवेक इस्तेमाल करें, सोचे समझे परखे, पेपर वर्क्स अगर करियर के बारे में हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, पेपर वर्क्स को देखें, हर चीज़ देखें जो आपको कंफर्मेशन दे, वैलिडेशन दे कि हाँ आप श्योर हो जाए उस चीज़ के बारे में। या फिर आप अगर किसी नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, शादी की बात चल रही है, या कोई भी पार्टनरशिप हो रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप हो रहा है, किसी भी तरीके का पार्टनरशिप हो रहा है, या किसी के भी साथ आप डील कर रहे हैं, तो एक्साइटेड होके, इमोशनल होके, इन्फ्लुएंस्ड होके डिसीजंस बिल्कुल भी ना ले। थोड़ा देख के, पढ़ के, समझ के, सोच के फिर डिसीजन लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे, क्योंकि आपका मेजर ग्रोथ का टाइम दिखा रहा है, बहुत सारा सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम दिखा रहा है। हो सकता है लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, इससे आपको बचना है। ऑलराइट मेष राशि, आपके लिए इतना ही। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।